हेलो एवरीवन। इस वीडियो में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए जो न्यू गाइडलाइन जारी किया गया है उसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। यदि आप यूजी, पीजी एंड पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एडमिशन कैसे होगा, काउंसलिंग कैसे होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, फीस कैसे पेमेंट करना है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय द्वारा ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है 6 अक्टूबर को। यह लेटेस्ट है, 6 अक्टूबर को यह जारी किया गया है। आप लोगों को किसी प्रकार से डाउट ना हो इसके लिए यह जानना जरूरी है। जीजीयू द्वारा सबसे पहले 1 अक्टूबर को आप मेल किया गया था डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, जिसमें 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर का डेट दिया गया था। लेकिन 4 अक्टूबर को वापस मेल किया गया सभी कैंडिडेट को और उसमें बताया गया कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रोसीजर को बंद किया गया है। लेकिन फिर से 6 अक्टूबर को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में बताया गया है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट कब अपलोड करना है और इसकी लास्ट डेट कब है, इसकी डिटेल से जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आप लोग इसके पहले का जो नोटिफिकेशन आया है या जो वीडियो है उस पर आप डाउट ना हो और इस वीडियो में जो जानकारी बताई गई है उसको आप लोग फॉलो करें। इसमें देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या गाइडलाइंस है। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है वीईटी और वीआरईटी एग्जाम का रिजल्ट 6 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। मतलब आज रिजल्ट आ जाएगी, आज 6 अक्टूबर है। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैटेगरी एक्सेट्रा इन द फॉलोइंग मैनर। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैटेगरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। कैंडिडेट कैन अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फ्रॉम 7 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपलोड करने की डेट है 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में आप अपना डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो। ये लेटेस्ट अपडेट है। अब आपको से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तभी आपका नाम काउंसलिंग के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो आपको 10 अक्टूबर के पहले एनी हाउ अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आगे उसके बारे में जानेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। वह पुराना वीडियो है, जब बीच में बताया गया था कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तब उस टाइम मैंने वह वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू चेंज बेसिक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लाइक डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, कैटेगरी, प्रोग्राम कोर्स अप्लाइड फॉर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कैंडिडेट बेसिक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, कैटेगरी, प्रोग्राम कोर्स जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एकेडमिक कैटेगरी डिटेल्स। कैंडिडेट को अलाउड किया जाएगा एकेडमिक एंड कैटेगरी डिटेल्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए। यदि आपने पहले एकेडमिक डिटेल एंड कैटेगरी की सर्टिफिकेट अपलोड कर दी है तो आपको फिर से अपलोड नहीं करना है, आपका पुराना वाला डाटा ही सेव रहेगा। पर आप एक बार कंफर्म कर ले कि डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है नॉट अलाउड टू चेंज फोटो सिग्नेचर। कैंडिडेट अपने फोटो और सिग्नेचर को चेंज नहीं कर सकते। कैंडिडेट हैव टू अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नाउ। यह इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे कोर्सेस वाइज कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना है। इन केस आप बीए, बीएससी, बीएचडब्ल्यू, बीकॉम, बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी एक्सेट्रा, इस कोर्स के केस में आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट ये मैंडेटरी है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यह ऑप्शनल है। यदि आपके पास यह सर्टिफिकेट है, टीसी, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है, तो उस केस में आप अपलोड कर सकते हो, यह ऑप्शनल है। लेकिन जो मैंडेटरी है उसको आपको अपलोड करना ही पड़ेगा और ऑप्शनल को आप छोड़ भी सकते हो यदि नहीं है उस केस में। कास्ट, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ एनी, यदि आपने किसी कैटेगरी से अप्लाई किया है तो आपको उस केस में कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, यह मैंडेटरी है। इनकम सर्टिफिकेट आप ओबीसी, यदि आप ओबीसी कैंडिडेट में हो और आपने नॉन क्रीमी लेयर से अप्लाई किया तो आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो यह इस कोर्स के लिए है, इन डॉक्यूमेंट का आपको अपलोड करना है। उसी प्रकार इन केस आप बीएड स्पेशल, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी, बीपीएड, पीजीडीसीएल, इस केस में 10th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, यूजी की मार्कशीट अपलोड करना मैंडेटरी है, आपको इसको अपलोड करना ही पड़ेगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यह ऑप्शनल है, आपके पास हो तो कर सकते हो। कास्ट, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यह मैंडेटरी है। इनकम सर्टिफिकेट ओबीसी कैंडिडेट हो उस केस में।
यदि आपने बीपीएड के लिए अप्लाई किया है तो उस केस में आपको स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन की सर्टिफिकेट है तो उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे किस लेवल पे होना चाहिए इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है इन केस आप पीजी, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अप्लाई किया तो उस केस में 10th की मार्कशीट, 12th मार्कशीट, यूजी की मार्कशीट, ये तीनों मैंडेटरी है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ऑप्शनल है। कास्ट कैटेगरी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ये मैंडेटरी है। इनकम सर्टिफिकेट ओबीसी कैंडिडेट के केस में। उसी प्रकार इन केस आप पीएचडी कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं तो उस केस में 10 की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यूजी पीजी की मार्कशीट ये चारों मैंडेटरी है। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑप्शनल है। कैटेगरी से अप्लाई किया है तो कास्ट कैटेगरी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ये चाहिए रहेगा, मैंडेटरी है। इनकम सर्टिफिकेट ओबीसी कैंडिडेट के लिए। यदि आपने वीआरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में अप्लाई किया है तो उस केस में आपको एक डॉक्यूमेंट इसके सपोर्ट में देना पड़ेगा। इसमें आप नेट सेट की सर्टिफिकेट दे सकते हो जिसके बेस में आपने वीआरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में अप्लाई किया है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना है। 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आप यह डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। इसमें 10, 12th है, कास्ट सर्टिफिकेट ये मैंडेटरी है। पीजी के केस में यूजी की सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। ये जो मैंडेटरी है वो आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, आपके पास यदि है तो कर सकते हो, नहीं तो बाद में भी आप उसको सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में बताया गया है 5% सीट विल बी रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 5% सीट्स रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को सीट अलॉटमेंट कैसे किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसके पहले मैंने टोटल सीट में कैटेगरी वाइज कितना रिजर्वेशन उस पर एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो अधिक जानकारी के लिए। फोर्थ पॉइंट में भी कैटेगरी से रिलेटेड जानकारी दी गई है। फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑफ यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स। सभी यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स के लिए मेरिट लिस्ट इंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के बेसिस में बनाया जाएगा। वीटी एग्जाम का जो स्कोर कार्ड है उसके बेस में यूजी एंड पीजी प्रोग्राम के लिए मेरिट लिस्ट बनेगा। यदि किसी कैंडिडेट के मार्क्स इक्वल आते हैं वीटी एग्जाम में तो उस केस में हायर परसेंटेज ऑफ यूजी देखा जाएगा। देन उसके बाद हायर परसेंटेज ऑफ 12th देखा जाएगा। यदि इसमें भी सभी का इक्वल रहा तो हायर परसेंटेज ऑफ 10th देखा जाएगा। यदि ये भी इक्वल रहा तो उस केस में एल्डर स्टूडेंट शैल बी कंसीडर्ड इन मेरिट। जो एल्डर स्टूडेंट है उसको मेरिट में कंसीडर किया जाएगा यदि किसी कैंडिडेट के इक्वल नंबर आ जाते हैं उस केस में। 6 पॉइंट में बताया गया है आपके द्वारा जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा उसको एडमिशन कमेटी के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा ऑनलाइन। 7 पॉइंट में बताया गया है एडमिशन कमेटी शैल बी कंस्टिट्यूटेड बाय एचओडी के द्वारा एडमिशन कमेटी कंस्टिट्यूट किया जाएगा। 8th पॉइंट में बताया गया है सीट मैट्रिक्स को एचओडी के पास सर्कुलेट किया जाएगा। 9 पॉइंट में बताया गया है यदि कोई कैंडिडेट जम्मू एंड कश्मीर से अप्लाई किया है और यदि उन्होंने PMSSS प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर अप्लाई किया है तो उस केस में डिपार्टमेंट उसको एडमिशन देंगे। नेक्स्ट देखते हैं एडमिशन शेड्यूल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एडमिशन शेड्यूल, इसमें डेट वाइज जानेंगे क्या क्या करना है। 6 अक्टूबर को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। टाइम पीरियड फॉर डॉक्यूमेंट अपडेशन, आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेशन करना है 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। डॉक्यूमेंट आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड करना है, क्या क्या अपलोड करना है वो मैं पहले बता चुका हूँ। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट प्रोग्राम वाइज। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा 11 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक। Publication of first merit list through email to the candidates and allow them to the submit the request fees। फर्स्ट मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा ईमेल के थ्रू 13 अक्टूबर को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा। कैंडिडेट को ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको इसकी ईमेल आएगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट की। फीस सबमिशन बाय द कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, यदि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो फीस सबमिशन करना है। 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक आप अपना फीस सबमिशन कर सकते हो, आपको ऑनलाइन फीस सबमिशन करना पड़ेगा। उसकी डिटेल जानकारी आपको ईमेल पे मिलेगी। सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा 18 अक्टूबर को और सेकंड मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन भी 18 अक्टूबर को किया जाएगा। कैंडिडेट को ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फीस सबमिशन बाय द कैंडिडेट ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट में एडमिशन के लिए 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक कैंडिडेट फीस सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट है इसमें वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ थर्ड मेरिट लिस्ट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और थर्ड मेरिट लिस्ट की पब्लिकेशन
23 अक्टूबर को की जाएगी। थर्ड मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट का नाम आता है उनके लिए फीस सबमिशन की डेट है 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक। तो इस स्टेप से यह प्रोसीजर होगी। यदि इसके बाद भी सीट खाली रह जाता है तो उस केस में आगे यह प्रोसीजर कंटिन्यू की जाएगी। तो यह एडमिशन शेड्यूल है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा 13 अक्टूबर को। कैंडिडेट को ईमेल में मिल जाएगी इसकी इन्फॉर्मेशन। यदि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद सीट बच जाता है तो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद भी सीट बच जाता है तो थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा। ऑल पेमेंट शैल बी डन ऑनलाइन थ्रू द स्टूडेंट अकाउंट। स्टूडेंट के अकाउंट के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि कैंडिडेट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहेगा बाद में, जब डिपार्टमेंट के द्वारा डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी सबमिट करा जाएगी। उस केस में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले अभी आप लोगों को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा जो डेट दिया गया है उस डेट में। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है सभी कैंडिडेट को जो आपका रजिस्टर्ड जीमेल अकाउंट है, मोबाइल है, उसमें SMS करके इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो रेगुलरली आप अपना ईमेल चेक करते रहें। जिस ईमेल अकाउंट से आपने फॉर्म भरा है उस ईमेल अकाउंट को आप डेली चेक करते रहो। उसमें कुछ भी अपडेट होती है GGU के द्वारा तो आप लोगों को ईमेल करके इन्फॉर्म किया जाएगा। इस प्रकार यह लेटेस्ट अपडेट है 6 अक्टूबर को जारी किया गया है एडमिशन से रिलेटेड। मैं इसमें एक बार और क्लियर कर लेना चाहता हूँ, आप लोगों को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। डॉक्यूमेंट अपलोड करना मैंडेटरी है। यदि आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हो तो आपका नाम नहीं आएगा। इस प्रकार सीजन 2021 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। ऑनलाइन आपको फीस पेमेंट करना है, ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ऑफिस मेमोरेंडम की PDF फाइल आपको GGU की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे भी इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जितने भी कैंडिडेट GGU में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।